बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्किल्स ऑनलाइन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है एनटीएन। एनटीएन का मतलब नेशनल टैक्स नंबर, जो कि एफबीआर से हमें ये मिलता है। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि एनटीएन को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप अपने सिस्टम से अपने गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे एफबीआर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एफबीआर की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एफबीआर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो कि कुछ इस तरह से नजर आएगी। यहाँ पर आपके सामने एक रेड कलर का जो बॉक्स नजर आ रहा है, उसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे एफबीआर टैक्स मालूमात हैं, जो कि आगे फर्दर वीडियोस में मैं आपको ये सारी डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन अभी हम एनटीएन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एनटीएन के बारे में बात करने के लिए हम सबसे पहले इनकम टैक्स आईआरएस, ये ब्लू कलर का जो लोगो आपको नजर आ रहा है आईआरएस का इनकम टैक्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे दो तरह की ऑप्शंस आ रही हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर यूज़र विद इन पाकिस्तान और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर यूज़र आउटसाइड पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप सबसे पहले ये वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, आउटसाइड रहते हैं तो ये वाली पे क्लिक करेंगे। आज हम जो विद इन पाकिस्तान है उसके ऊपर क्लिक करके इसके डिटेल के बारे में आपसे बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कलर का जो आपको ये टैब नज़र आ रही है, रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इस तरह का एक फॉर्म जो है न्यू रजिस्ट्रेशन का, वो ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्टली आप यहाँ पे पुट करेंगे। मैं यहाँ पे सपोज करके कोई भी CNIC यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि आपका जेंडर क्या है, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, जो भी हैं आप यहाँ पे, अगर आप मिस्टर हैं तो मिस्टर लिखेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप अपना नाम डाल देंगे। मैं यहाँ पे सपोज कोई भी नाम डाल देता हूँ, फैजान। मिडिल नेम अगर आपका कोई है तो वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। अगर लास्ट नेम जो भी आपके फादर का है आप वो यहाँ पे पुट कर लेंगे। मैं यहाँ पे फारूक डाल देता हूँ। करंट सर्विस प्रोवाइडर, आपका मोबाइल नंबर जो सिम आप यूज़ करते हैं, जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, वो जो भी जिस नेटवर्क की है आप उस नेटवर्क की जो सिम जो आप यूज़ करते हैं वो नेटवर्क आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मोबलिंग है, टेलीनहर है, यूफोन है, अगर वारिद है या जोंग है, जो भी है। मैं यहाँ पे मोबलिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप अपना नंबर एंटर करेंगे, जो कि 0092 से स्टार्ट होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे अपना नंबर एंटर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेम कंफर्म के लिए आप वही नंबर लिखेंगे। यहाँ पे आपका जो भी ईमेल है वो आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। सेम यहाँ पे कंफर्म में दोबारा आप वही अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। यहाँ तक आपका जो पहले वाला है बेसिक इन्फॉर्मेशन वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, एड्रेस इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप अपने आईडी कार्ड के ऊपर जो भी आपका एड्रेस है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। यहाँ पे अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, अगर आप जॉब के सैलरी पर्सन हैं तो यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिलेक्ट करेंगे। फॉर्म, यहाँ पे आप हाउस सिलेक्ट करेंगे। मैं यूनिट, आपका घर जिसमें भी है, कनाल में, मरला में, जिस भी ऑप्शन पे है वो आप स्क्वायर मीटर पे है, स्क्वायर यार्ड में है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नॉर्मली मरला सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, यूनिट नंबर जो भी आपके घर का एड्रेस है वो आप लिखेंगे। मैं सपोज करके लिख लेता हूँ हाउस नंबर 526। यहाँ पे आप स्ट्रीट एड्रेस लिख लेंगे, स्ट्रीट नंबर, आपका एरिया जो भी है, जो भी आपका ब्लॉक है या एरिया है जहाँ पे आपके जो आपके एड्रेस को इंडिकेट करता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ब्लॉक D।
जो भी आपकी यहाँ पे सिटी है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सर्च पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लाहौर लिखता हूँ। लाहौर लिखने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। आपका जो भी जोन बनता है लाहौर का, जैसे लाहौर रावी टाउन है, समनाबाद है, शालीमार है, वाघा वापटा टाउन, अगर इनमें से आपका कोई ऑप्शन है लाहौर कैंटोनमेंट या इस तरह, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप सिंपल लाहौर के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ तक आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब नेक्स्ट क्या कैपेसिटी, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर तो जिस घर में जो एड्रेस आपने एंटर किया है वो अब आपका अपना है तो आप ओनर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लीज पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, तो आप यहाँ पे इस पे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैं ओनर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। शेयर, अगर आप ओनर हैं तो कितने % के शेयर हैं उस घर में, 100% के हैं तो 100 सेलेक्ट कर दें, अगर आप 50 हैं तो 50 सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं 100 सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपके सामने एक कैप्चा लिखा हुआ है, ठीक है, ये नंबर आप एंटर करेंगे E9AK, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्टली आपने करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर और आपके ईमेल के ऊपर FBR की तरफ से कोड चले जाएंगे, ठीक है। ये सामने आप देखेंगे SMS कोड और ईमेल कोड। जो भी आपके मोबाइल के ऊपर SMS कोड और आपकी जो गिवन ईमेल थी उसके ऊपर जो कोड आए होंगे, ठीक है, उसको आप यहाँ पे पुट करेंगे। मैं मिसाल के तौर पर जो भी मुझे रिसीव हुआ है वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ और ईमेल का भी यहाँ पे पुट कर देता हूँ। पुट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको एक और पासवर्ड रिसीव होगा जो कि आपका ईमेल जो जिसके ऊपर आपका ID कार्ड नंबर लिखा होगा, आपका लॉगिन पासवर्ड होगा, ठीक है। वो जैसे ही आपको मोबाइल के ऊपर रिसीव हो जाए आप दोबारा यहाँ पे जाएंगे FBR की वेबसाइट के ऊपर और IRS के ऊपर क्लिक करेंगे। IRS के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जो आपका CNIC नंबर है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, और जो आपका पासवर्ड है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे जो भी आपको ईमेल में रिसीव हुआ है। पुट करने के बाद आप सिंपल लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। सिंपल लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक टेक्स्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। एक ये जो विंडो आपके ओपन हुई है इसका मतलब है अब आपका NTN जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब आप NTN सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे आपके सामने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन देखें, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट जो है वो आपको डाउनलोड हो चुका है, जो कि अभी आपको नज़र भी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका सर्टिफिकेट है जो कि आपने NTN बनाया है, ठीक है। ये आपका टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको NTN बनाना आ गया होगा। अब आप रिटर्न फाइल कैसे करते हैं सैलरीड पर्सन की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सीखेंगे, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि आपको फाइलर से रिलेटेड, टैक्स के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती जाए। शुक्रिया।